पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नाराजगी वाला ट्वीट कर माहौल गर्मा दिया। उधर जेडीयू भी बिहार झारखंड का नाम लेकर फैसले का विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। अगर श्रद्धा का सम्मान और श्रद्धा की सुरक्षा की बात हो तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपने भी ट्वीट करके अपना कहा था, मैं जो है अस्पृश्यता के खिलाफ हूँ, लेकिन जो है वो श्रद्धा का सम्मान और आस्था का सम्मान और उसकी सुरक्षा होना ही चाहिए। जो कावड़ यात्रा पर निकलते हैं, उनकी कई मान्यताएं होती है, उनको एक अवसर मिले कि वो तय कर पाए कि उनकी मान्यताओं के अनुसार कोई दिग्भ्रमित होने की सिचुएशन ना बने और उसके हिसाब से वो निर्णय कर सके कि उनको कहां से क्या प्रोक्योर करके कुछ खाना है, पीना है। तो भाई वो सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा खतरा, लोकतंत्र खतरे में। प्रशासन के फैसले पर छिड़ी ये जंग सिर्फ सियासी नहीं, बल्कि अब मामला खुले तौर पर हिंदू मुसलमान हो गया है। हिंदू धर्म गुरु फैसले को आस्था के नाम पर जायज बता रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की, हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है हमारे यहाँ, और कोई भी हम किसी के यहाँ भी ऐसे जाकर सामान लेते हैं तो हमारी पवित्रता नष्ट और भंग होती है। इसके दृष्टिया जो मुख्यमंत्री जी ने और जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने फरमान जारी की कि आपका जो भी दुकान हो वो अपना जो है दुकान के सामने अपना साइन बोर्ड लगाएं, यह एक अच्छी पहल है जिसको करना चाहिए। मुस्लिम खेमे में नाम पर बंटवारा हो गया। देवबंद से फरमान आया कि इससे दूरियां और बढ़ेंगी, तो मुस्लिम जमात फैसले के समर्थन में उतर गई। देखिए, तोलकी फरमान है, ये एक ऐसा फरमान है जिससे हिंदू मुसलमान में दूरियां पैदा होंगी। क्यों दूरियां पैदा होंगी? जब एक मुसलमान अपना नाम लिख के लगाएगा तो इससे मैसेज ये देना चाहते हैं कि वो कावड़िए, वो हिंदू लोग मुसलमान से ना खरीदें, ताकि इनका इकोनॉमिकली सोशली बाइकाट हो जाए। व्यापार में या बिजनेस में भी कोई धर्म आड़े आना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें किस बुनियाद पर की जा रही हैं ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जिन्होंने ये फैसला किया है। बहरहाल ये चीज़ हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं। तो आज जैसा मैंने कहा कि स्टूडियो में महाभारत, लेकिन उसी के साथ साथ आज जनता की राय भी इस फैसले पर आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले बताती हूँ कि दोनों ही तरफ से जो पक्ष है उनमें दलीलें क्या दी जा रही हैं। जो समर्थन में है इस नाम लगाने के, उनका कहना है कि मुसलमान भी तो हलाल वाली दुकानों से खाते हैं, तो यहाँ नाम बताने में दिक्कत क्या है। दलील ये कि हिंदू नामों पर दुकान खोलते हैं मुसलमान, इसीलिए हमें पता होना चाहिए। ये भी कि कावड़िए तय करेंगे कि उन्हें कहां से खरीदना है, फिर वो हिंदू से खरीदे, मुसलमान से, क्रिश्चियन से, वो उनकी मर्जी है। ये भी कि कावड़ यात्रा की पवित्रता जरूरी है, इसीलिए नाम बताइए। और ये भी समर्थन में दलील दे रहे हैं कि खाने की चीजों पर कई वीडियोस, खाने की चीजों में थूकने के वीडियोस वायरल है, तो उससे एक डर रहता है। अब इस पर भी आज बात करूंगी। विरोध में दलील क्या है? ऐसे आदेश संविधान के खिलाफ हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इससे भेदभाव और छुआछूत बढ़ेगा समाज में, जो कि सौहार्द बिगाड़ेगा। मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट का यह फरमान है कि उनका काम ठप हो जाए। और यह भी दलील है विरोध में कि सांप्रदायिक तनाव और समाज में दूरियां बढ़ेंगी। तो ये विरोध में दलीलें हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ रहे हैं, आचार्य राज मिश्रा, आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं मनोज सिंह काका जी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी साहब MIM का प्रतिनिधित्व करते हैं। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो में हैं, और जुनैद हैरिस साहब मुस्लिम स्कॉलर है। लेकिन मैं पहले राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूं। इस पूरी घटना के बाद आज मैं लोगों की राय भी सुनाऊंगी, लेकिन आप पर यह आरोप लग रहा है कि संवैधानिक भावना के खिलाफ ये पूरी फैसला लिया गया है, जिसमें नाम नहीं, हिंदू मुसलमान जानना असल मकसद है। राकेश जी, निर्णय केवल संविधान सम्मति नहीं, संविधान के तहत बने हुए कानून सम्मति है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 उसके तहत ये प्रावधानित किया गया है कि कोई भी ड्रग एंड फूड लाइसेंस जब मिलेगा तो लाइसेंस धारक को अपना फर्म का नाम, अपना नाम और लाइसेंस संख्या इसको प्रदर्शित करना होगा।
तो ये बात तो 2006 में जब कानून बना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और 2011 में अधिसूचित हुआ, ये लागू हो गया है। तब भी यूपीए की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। मैंने संसद में इस कानून का विरोध करते हुए किसी पार्टी के सांसद को नहीं देखा है, किसी को नहीं देखा है कि किसी ने इस नियम के विरुद्ध आज तक आवाज उठाई है। लेकिन ऐसे नियम बना करके रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने एक निष्प्रयोज्य कानूनों को समाप्त किया है और जिन कानूनों को लंबे समय से रद्दी की टोकरी में रखा गया था उनको हमने लागू करने का काम किया है। यह अच्छी बात है कि देश का कानून है, कानून लागू होना चाहिए, और क्यों नहीं लागू होना चाहिए। मेरा सवाल है कि बड़े अरमानों के साथ माँ बाप अपने बच्चों का, अपने पुत्र पुत्रियों का नामकरण करते हैं और कई बार तो बड़े उत्साह के साथ उत्सव भी मनाते हैं, तो ये नामकरण करने के बाद जो अच्छा नाम रखा है उस नाम को छुपाना क्यों चाहते हैं? आपका जो नाम है वो बताने में आपत्ति क्या है? नाम में ऐसा क्या रखा है कि जिसको आप छुपाना चाह रहे हैं? ये नाम ही तो सार्वजनिक करने के लिए कहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कागज नहीं दिखाएंगे के बाद अब नाम नहीं बताएंगे का नारा लेकर के सामने आ गए हैं। ये पर्देदारी क्यों है? ये पहरेदारी क्यों कर रहे हैं इस पर कि नहीं हम नाम नहीं बताना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आप नाम के नाम पर बरगलाना चाहते हैं। आप वैष्णो ढाबा खोल करके, शिव ढाबा खोल करके रहीम और करीम अगर किसी की भावनाओं का दोहन करना चाहते हैं, अगर भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, तो ये हम नहीं होने देंगे। निचले स्तर पर इस बारे में फीडबैक आ रहे थे। कई सामाजिक संगठनों ने इस संदर्भ में अपनी याचिका उत्तर प्रदेश की सरकार के संदर्भ में सामने रखी थी, प्रार्थना पत्र दिए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने संदर्भ में फैसला लिया है। मुझे लगता है ये फैसला बिल्कुल सामने पारदर्शी है सबके। इसका विरोध तर्कपूर्ण ढंग से बताएंगे तो निश्चित तौर पर सुझाव मानेंगे। अब राकेश जी, जो बात आपने कही है, मैं उसी को सवाल को लेकर अगर दानिश जी के पास चली जाऊं, दानिश कुरैशी साहब का फ्रेम दे दीजिए। मनोज सिंह काका, सैयद जवाद, जुनैद हैरिस हमारे साथ हैं। मैं एक बार जवाद साहब आपके पास आपसे पूछ रही हूं सवाल, सीधा सीधा सवाल है। जो बात राकेश त्रिपाठी जी ने कही कि पहले तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब नाम भी नहीं बताएंगे, ये वाली सोच क्यों है? सीधा सीधा फरमान सबके लिए एक बराबर। सुचारता जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आपको जय हिंद, जय संविधान। और मैं राकेश त्रिपाठी जी के साथ अभी भी किसी एक डिबेट में था, मैं उनसे बार बार ये कहता हूँ, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि डरो मत और डराओ मत। उसका रीज़न बताऊँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह चल रही है, उसकी भेंट जो है, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमारा रेडी वाला है, पटरी वाला है, जो हमारे इकनॉमी में बूम देता है, उसके ऊपर ये प्रहार मुझको लग रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जिस तरीके से 4 जून के बाद से जो फैसले आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अजीब सी बौखलाहट है। अभी मैं शुभेंदु अधिकारी जी का उस बयान को देख रहा था, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज करा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो यहाँ पे विश्वास नहीं